हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ iOS 18 लाइव बिल्कुल अपने आईफोन के ऊपर। दोस्तों मैंने स्पेशली अपने अपने मेन आईफोन पे iOS 18 को यहाँ पे इंस्टॉल किया, जो उसका बीटा वर्जन है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि iOS 18 में क्या क्या नए फीचर्स यहाँ पे आते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर उसमें मैंने आपको ऐसे वर्बली बताया था कि ये फीचर्स आए हैं, पर आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि iOS 18 में क्या क्या हमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे ये जो अपडेट है ये अब तक का सबसे बेस्ट iOS अपडेट है। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड नंबर और मॉडर्न अपडेट के बारे में। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, उसके बाद जाएंगे जनरल, फिर जाएंगे अबाउट और फिर जाएंगे iOS वर्जन। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो iOS वर्जन मिलता है वो मिलता है 22A5282M। अब जैसे यहाँ पे M यहाँ पे एंड में है तो उसका मतलब ये है कि अभी A लेटर तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और अभी बहुत सारे बीटास हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे हम A लेटर पे पहुँचेंगे उसके बाद एप्पल रिलीज़ करेगा इसका RC वर्जन और फिर उसके बाद अपने एप्पल इवेंट के बाद हमें देखने को मिलेगा iOS 18 ऑफिशियली अपने आईफोन्स के ऊपर। अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न अपडेट की। तो मॉडर्न अपडेट जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल नया मॉडर्न अपडेट यहाँ देखने को मिलता है जो आता है 58.5.14, ये जियो का है। और बाकी जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो यहाँ पे आता है 3.01.02। तो गाइस मॉडर्न फर्मवेयर नया है तो आपको जो भी नेटवर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। और हालांकि उससे बीटा वर्जन है तो हो सकता है कुछ आपको इश्यूज़ आए नेटवर्क में, बट मॉडर्न फर्मवेयर है तो हो सकता है ये सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब हम चलिए बात करते हैं कुछ नए फीचर्स और नए अपडेट्स जो हमें इसके अंदर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहला फीचर हमें देखने को मिलता है होम स्क्रीन में, जहाँ पे हम एप्पल ने हमें होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो देखिए हमें एक नया ऑप्शन मिल गया एडिट का। तो जैसे मैं एडिट पे जाऊँगा तो मैं दो नए ऑप्शन मिलते हैं जो होता है ऐड विजेट और कस्टमाइज़। पहले हम जाते हैं कस्टमाइज़ पे। जैसे ही मैं कस्टमाइज़ में यहाँ पे जाऊँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमें चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर अगर मैं ऑटोमेटिक करूँगा तो डे जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा, जैसे हम रात होगी तो आइकन्स अपने आप डार्क हो जाएंगे, वॉलपेपर अपना डार्क हो जाएगा। और अगर सपोज मैं डार्क पे जाता हूँ तो देखिए जितने भी एप्लीकेशंस के यहाँ पे आइकन है वो यहाँ पे हमारे डार्क हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे जितने सारे एप्लीकेशन के जो आइकन है कितने यहाँ पे डार्क हो गए। तो कितने कूल लग रहे हैं ना कि एप्पल ने एक तरह से एंड्रॉइड वाली फील आ रही है। जैसे हम एंड्रॉइड पे हम स्किन्स यहाँ पे डालते हैं या फिर हम कोई ऐप यहाँ पे डालते हैं iOS की वाली, तो ये सिमिलर थोड़ा बहुत वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर हालांकि ये दैट्स गुड कि एप्पल थोड़े कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रहा है। बाकी अगर मैं लाइट पे जाऊँगा तो नॉर्मली वापस लाइट हो जाएगा और टिंटेड पे अगर हम जाएंगे तो आइकन यहाँ टिंटेड हो जाएंगे। कोई भी मनपसंद कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो मनपसंद कलर आप चाहें वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं और ऑल ओवर सारी एप्लीकेशंस में यहाँ पे काम करता है। तो हम वापस यहाँ पे आएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, मैं वापस इसको लाइट पे कर देता हूँ। और साथ में हमें एक ऑप्शन दिया एप्पल ने आइकन्स को लार्ज करने का भी। तो ऐसे मैं लार्ज पे यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए हम अपने आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं। देखिए मेरे आइकन्स यहाँ पे सारे लार्ज हो गए। तो ये मतलब कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। तो वापस से मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो स्मॉल पे जाएंगे, लाइट पे जाएंगे और वापस हमारा ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आती है कि हमने आइकन्स को कहीं भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली एप्लीकेशन है, मैं नई होम स्क्रीन पे आता हूँ, मैं सपोज को यहाँ प्लेस करा, पासवर्ड्स वाली एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे कर दिया, सॉरी ये बाहर आ गया, एक मिनट, ओके पासवर्ड वाली एप्लीकेशन को मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया। तो अपने होम स्क्रीन पे आप कहीं पे भी अपने आइकन्स को आप लगा सकते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं है। तो ये बहुत ही चीज़ है। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है विजेट्स को लेकर। तो देखिए विजेट्स में जैसे सपोज मैं यूट्यूब पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए दो नए ऑप्शन दिख रहे हैं। तो उस टाइम पे सपोज जो भी एप्लीकेशंस के विजेट्स यहाँ अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो देखिए मेरी यूट्यूब विजेट यहाँ पे बन गई। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी यहाँ पे विजेट्स आप लगा सकते हैं। वापस अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वापस से मेरी एप्लीकेशन में ये आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ विजेट्स को लेकर था। अब गाइस बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन में एप्पल ने बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हैं। जहाँ सपोज मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पे मैं करूँगा कस्टमाइज और यहाँ पे आएंगे तो देखिए और एप्पल ने हमें दो नए ऑप्शन दे दिए कि आप इनको भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे वो मैं इसको रिमूव किया और प्लस वाला आइकन पे मैं जाऊँगा, देखिए मैं कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, हम कोई से भी विजेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लगाया डार्क मोड, जैसे मैं डार्क मोड लगाया और इसको मैं डन पे करूँगा तो देखिए डार्क मोड हो गया, वापस करूंगा तो लाइट मोड हो गया। तो अपने मनपसंद कोई सी भी आप यहाँ पे विजेट यहाँ पे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि अगर कोई एप्लीकेशन जो ये सपोर्ट करती है, क्योंकि एप्पल ने डेवलपर्स को भी ये सपोर्ट दे दिया कि वो भी यहाँ पे विजेट्स यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन के लिए और हम उनके विजेट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं, ईजिली उनकी एप्लीकेशन को यहाँ से हम खोल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो सबसे बड़ा रीडिज़ाइन यहाँ पे आया है वो यहाँ पे आया है कंट्रोल सेंटर के अंदर। देखिए एप्पल ने कंट्रोल सेंटर की पूरी लुक एंड फील ही यहाँ पे चेंज कर दी है। कितना बढ़िया, कितना क्लासी लग रहा है और थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको विजन ओएस जैसा नहीं लग रहा, जैसे विजन ओएस का डिज़ाइन है कि राउंडेड कॉर्नर, छोटे छोटे बटन्स। तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने कितनी स्मूथ एनिमेशन दी है। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे हमें अपना प्लेबैक दिखेगा, जो भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे
नीचे आऊँगा, देखिए यहाँ पे हमें दिख जाएगा अपना होम कंट्रोल, जो भी हमने होम कंट्रोल से एप्लीकेशन यहाँ पे लगा रखी हैं। और नीचे मैं आऊँगा तो देखिए यहाँ पे हमें और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई, मोबाइल डेटा, पर्सनल हॉटस्पॉट, VPN। वापस मैं जाऊँगा तो ये देखिए ये कितनी कूल एनिमेशन लग रही है ना। साथ में एप्पल ने हमें इसमें भी हम कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिए हैं, जहाँ पे आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं। अगर सपोज ये जो आप वापस करते हैं, तो सपोज अगर मुझे किसी विजेट का यहाँ पे साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो देखिए मैं साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। और अगर मुझे कुछ नई बजट भी यहाँ पे प्लेस करनी है, तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐड अ कंट्रोल, तो देखिए कितने सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं, कितने सारे ऑप्शंस हमें एप्पल ने दिए हैं। तो सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, कोई सा भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लगाता हूँ सपोज़ पर्सनल हॉटस्पॉट, तो जो भी दोस्तों पर्सनल हॉटस्पॉट जैसे मैं लगाया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पे आ गया, बिकॉज यहाँ पे ऊपर स्पेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो आईफोन है वो उनको स्पेसिंग भी देता है, ग्रुपिंग भी कर देता है। तो बहुत सारे कमाल के ऑप्शन है। साथ में एप्पल ने हमें ऑप्शन डेवलपर्स को भी दिए कि वो भी कंट्रोल सेंटर के लिए अपनी विजेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो एप्पल ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है, और iOS 18 के साथ कस्टमाइजेशन के तो ऑप्शन भरपूर यहाँ पे हमें दिए ही हैं। साथ में अब यहाँ देखेंगे ऊपर हम जो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन है कि मैं आईफोन को यहाँ पे स्विच ऑफ भी कर सकता हूँ यहीं से। तो ये भी मुझे बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पे लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक नई चीज़ की जो मुझे यहाँ पता चली, वो है वॉल्यूम को लेकर। देखिए जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम करूँगा ना, तो देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ यहाँ फील हो रहा है, देखिए ब्लैक ब्लैक सा ही देखो, इससे कुछ बाउंस हो रहा है। तो ये भी कुछ एप्पल ने यहाँ पे डाला है। तो मुझे दोस्तों कल ही पता चला जैसे मैंने बीटा को इंस्टॉल किया, तो ये चीज़ में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल लगी है। बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स। यहाँ एप्पल ने सेटिंग्स को भी थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे करे हैं। जहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, तो देखिए एप्पल ने पूरी लुक एंड फील यहाँ पे चेंज कर दिया है। जहाँ पे इसको जो मेन पेज उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, ऑप्शंस को यहाँ पे अंदर डाल दिया है। सपोज मैं यहाँ पे जाऊँगा जनरल में, तो देखिए जनरल का टैब यहाँ पे एप्पल ने पूरा रीडिज़ाइन करा है। जहाँ जनरल यहाँ पे लिखा है, थोड़ी बहुत यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, और इसके अंदर यहाँ सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। साथ में मैं आऊँगा यहाँ पे सपोज कैमरा के अंदर, तो कैमरा की जो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और साथ में जो प्राइवेसी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूव करी है UI के अंदर। देखिए बग है ना, देखिए यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने कुछ प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर भी यहाँ पे जो चेंजेस करें UI को लेकर। जहाँ मैं जाऊँगा अगर ट्रैकिंग को, तो देखिए ट्रैकिंग पे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। तो थोड़ी बहुत UI चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। और साथ में देखिए जितनी भी एप्लीकेशन हमारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है, जो पहले हमें नीचे यहाँ पे दिखती थी, वो अब यहाँ पे एप्पल ने इस ऐप्स के अंदर डाल दी है। जो भी सारी आपकी एप्लीकेशन होंगी वो आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख जाएंगी। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब बात करते हैं वॉलपेपर। तो यहाँ पे इस बार एप्पल ने हमें 4 नए वॉलपेपर दिए हैं। जहाँ पे मैं जाऊँगा प्लस के आइकन पे, जैसे मैं प्लस के आइकन पे यहाँ पे जाऊँगा, देखिए iOS 18 यहाँ लिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमें 4 नए वॉलपेपर मिलते हैं, 1 येलो, एज़्योर और पर्पल। तो कोई सा भी यहाँ पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं और 1% विजेट्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आई रियली लाइक, बिकॉज मेरा जो आईफोन है वो ब्लू कलर का है, तो मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे लगा लिया। नेक्स्ट दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आती है फोटोज़। यहाँ पे फोटोज़ को इस बार बहुत बड़ा अपडेट मिला है। फोटोज़ यहाँ पूरा यहाँ पे रीडिज़ाइन कर दिया गया है। जहाँ पे हम जाएंगे फोटोज़ के अंदर, और जैसे मैं फोटोज़ के अंदर जाऊँगा तो देखिए हमें नए ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे नए हमें रीसेंट डेज और यहाँ पे बहुत सारे नए ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ को कस्टमाइज़ करने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे 2 नए टैब्स मिल गए, जैसे ईयर्स, मंथ्स। ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है सॉर्ट बाय डेट कैप्चर्ड या सॉर्ट बाय रिसेंटली एडेड। तो यहाँ पे मतलब हमें कुछ नए फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। और सपोज मैं फिल्टर पे जाऊँगा और तो यहाँ पे सपोज मुझे खाली स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पे खाली स्क्रीनशॉट्स दिखेंगे। मैं फोटोज़ पे जाऊँगा तो मैं खाली मुझे यहाँ पे वीडियोस दिखेंगी। फोटोज़ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे खाली फोटोज़ दिखेंगी। और अगर मैं जाऊँगा एडिटेड पे, तो जो भी सब वीडियोज़ हैं, फोटोज़ मैंने एडिट करी होंगी, वो यहाँ पे मुझे दिख जाएंगी। साथ में यहाँ दोस्तों एप्पल ने कुछ कैरोजल्स हमें यहाँ पे दिए हैं, जहाँ पे सपोज जब हमने एल्बम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ कवर आर्ट, एनिमेटेड कवर आर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये थोड़े बहुत अपडेट्स हैं फोटोज़ के अंदर यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। बाकी डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं iOS 18 के ऊपर, जो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पे कल यहाँ पे अपलोड करी है। साथ में अगर हम बात करें फ़ोन की अंदर, तो यहाँ पे फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत सारे नए अपडेट्स मिलते हैं। जहाँ सपोज मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे ना हमें एक नया ऑप्शन ये मिलता है कि फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हालांकि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ सपोर्टेड होगी आईफोन 15 प्रो के ऊपर, बिकॉज हमें उस पर एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इन आईफोन से, इवन आईफोन 14 प्रो पे भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट अभी नहीं है। तो उसकी वजह से आप कॉल्स को फाइनली यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आईफोन के ऊपर, अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स यहाँ पे है। बाकी हो सकता है कि फ्यूचर में एप्पल सभी आईफोन्स पे अपने AI फीचर्स का सपोर्ट यहाँ पे दे दे, बट फिलहाल अभी वो आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स के ऊपर यहाँ पे है। तो गाइस आप बहुत ज़्यादा लकी हैं जिनके पास भी आईफोन 15 प्रो मैक्स यहाँ पे है।
साथ में अगर हम बात करें एयरपॉड्स को, तो एयरपॉड्स के अंदर बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है, जहाँ पे एयरपॉड्स प्रो के अंदर एप्पल ने बहुत कूल फीचर्स दिए हैं, जहाँ पे वो अपने अगर हेड नॉट के थ्रू अपने सीरी को यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और हेड नॉट के थ्रू ही अपने सीरी के कॉल्स को, मैसेजेस को यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर सपोज आप एक ऐसे एरिया में जहाँ पे क्राउडेड प्लेस में है, जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, या फिर आप किसी मीटिंग में और आपने अगर अपने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, तो अपने हेड नॉट करके आप अपने सीरी को यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे उनको कर सकते हैं, या फिर जो सीरी बोल रही है उसको यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट जहाँ पे आता है सफारी के अंदर, जहाँ पे आपने सफारी को भी थोड़े बहुत यहाँ चेंजेस दिए हैं, जहाँ पे सफारी में हम जो कोई भी अगर सपोज हम यहाँ वेब पेज खोलते हैं तो उसको हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको रीडर मोड में पढ़ें, या फिर अगर हम उसको सुनना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका सफारी है वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। और बाकी थोड़ी बहुत और कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे हमें एआई के साथ देखने को मिलेंगी जब एप्पल अपने एप्पल इंटेलिजेंस का जो बीटा है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा लेटर दिस ईयर, जैसे एप्पल ने बोला है। तो यहाँ सफारी में उसको खास ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बट आपको जो सफारी में जो मेन हाईलाइट मिलता है वो यही मिलता है कि एप्पल ने यहाँ पे हमें नया सपोर्ट दिया है ऑडियो मैसेजेस का। बात ये अगर सपोज हम सफारी यहाँ पे खोल लेते हैं, सपोज मैं सफारी आपको खोल के दिखाता हूँ। सफारी पे हम जाएंगे, जैसे मैं सफारी पे जाऊँगा देखिए हमें नया ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है हाईलाइट्स का। जैसे मैं हाईलाइट्स यहाँ पे एनेबल करूँगा जो भी हाईलाइट्स होंगे वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आता है पासवर्ड्स। तो यहाँ पे एप्पल ने हमें एक सेपरेट ऐप दे दिया पासवर्ड्स के लिए। सपोज मैं जाऊँगा पासवर्ड्स के ऊपर और यहाँ पे मैं फेस आईडी लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो हमें एक नया ऑप्शन मिलता है कि हम अपने सारे पासवर्ड्स को ईजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सारे वेरिफिकेशन कोड्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपके सारे पासवर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके आईफोन, आपके आईपैड, आपके सारे एप्पल डिवाइसेस के बीच में वो सिंक यहाँ पे हो जाएंगे। तो गाइस मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं सीख रहा कुछ यहाँ पे पासवर्ड्स हैं, बट आपको एक सेपरेट ऐप यहाँ पे मिल जाती है। साथ में दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर एप्पल ने एक चीज़ हमें और दी है, जो है कि फाइनली अपने एप्लीकेशंस को हाइड या लॉक यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज अगर मुझे कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक करनी है, फॉर एग्जांपल से मुझे गूगल शीट्स करनी है, मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है रिक्वायर फेस आईडी। रिक्वायर फेस आईडी पे हम जाएंगे तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं कि खाली फेस आईडी चाहिए या फिर इसको हमें हाइड भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए फेस आईडी मेरी लग गई। अब ये मुझे पूछा है कि मुझे शीट्स यहाँ पे हाइड करना है, तो इससे क्या है कि जो ऐप है वो हमारे होम स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, वो हमारे हिडन फोल्डर में चली जाएगी और कोई भी नोटिफिकेशन कॉल्स हमें इस ऐप से रिलेटेड यहाँ पे नहीं आएंगी। तो हम जाएंगे हाइड ऐप। जैसे ही मैं हाइड ऐप पे जाऊँगा आप सोचेंगे ऐप गई कहाँ, तो यहाँ पे हम आएंगे ऐप लाइब्रेरी और नीचे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें हमें फेस आईडी लगानी पड़ेगी, ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ से हम खोल सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर सपोज आपको हाइड नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे इसको लॉक करना है, तो लॉक भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँगा चैट जीपीटी वाली एप्लीकेशन पे, यहाँ जाऊँगा रिक्वायर फेस आईडी, तो देखिए हम ये फेस आईडी यहाँ पे लग गई। जब भी मैं एप्लीकेशन खोलूँगा तो ये मेरी फेस आईडी मांगेगा। ये देखिए मैंने खोला और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन खुल गई। अब बात करते हैं मैसेजेस। तो यहाँ पे एप्पल ने मैसेजेस के अंदर हमें RCS का सपोर्ट दे दिया फाइनली। तो अब एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में जो गैप था यहाँ पे एप्पल ने कम कर दिया है और अब एंड्रॉइड वाले जो लोग हैं वो आईफोन वाले लोगों से बात कर सकते हैं, जो आईफोन वाले वो एंड्रॉइड वाले लोगों से बात कर सकते हैं। आपस में फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो मैसेजेस सब यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी एप्पल ने दोस्तों मैसेज में और भी बहुत कमाल के फीचर्स दिए हैं, तो अगर मैं बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एप्पल ने कुछ हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स दिए हैं, जेनमोजी का सपोर्ट है जो अभी आगे मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस में, और साथ में एप्पल ने हमें कुछ नए यहाँ पे टैब बैग्स को यहाँ पे एप्पल ने इंप्रूव किया है। तो जो अगर डिटेल में यहाँ पे जानना है तो डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो डली हुई चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हर नया फीचर बताया कि मैसेज के अंदर में क्या क्या नए फीचर यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आईफोन 14 और बाकी लेटर आईफोन्स के, आईफोन 14, 14 प्रो, 15 और 15 प्रो, जहाँ पे इन आईफोन्स के अंदर हमें सपोर्ट मिलता है सैटेलाइट का। तो अब तक जो एप्पल ने हमें ऑप्शन दिया था वो ये दिया था कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पे कॉल्स कर सकते हैं, पर फाइनली एप्पल ने iOS 18 के अंदर हमें एक नया ऑप्शन दिया है कि जहाँ पे हम मैसेजेस भी अब सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फीचर अवेलेबल नहीं है, यूएस में अभी खाली अवेलेबल है। तो इससे क्या है कि सपोज अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे सिम कनेक्टिविटी ही नहीं है, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, तो आप सैटेलाइट के थ्रू अपने मैसेजेस को अपने आई मैसेज में SMS और इवन आई मैसेज भी यहाँ पे एक्सेस आप कर पाएंगे और सीमलेसली और बिल्कुल प्राइवेसी के साथ आपकी जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मैसेज हैं यहाँ पे आपके शेयर होते हैं। क्योंकि आपको आईफोन में जो ऑन डिवाइस प्रोटेक्शन मिलती है एप्पल सिलिकॉन की, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सारे डेटा है वो आपका आईफोन पे ही सेव रहता है, बस एक जरिया है कि लोगों से यहाँ पे कनेक्ट करने का थ्रू सैटेलाइट। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी अपडेट जो यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं, जहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, बैक आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी।
तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने हमें 2 नए ऑप्शन दिए हैं, आई ट्रैकिंग और साथ में यहाँ पे एक हमें मोशन क्यूज वाला भी सपोर्ट मिलता है। जब आई ट्रैकिंग में क्या है कि आई ट्रैकिंग के थ्रू अपने आईफोन को जो है अपने आईज के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड है या जो अपने आईफोन को कंट्रोल नहीं कर पाते अपने हैंड्स के थ्रू, तो अपनी आईज के थ्रू अपने आईफोन को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्पल ने हमें जो ऑप्शन दिया है वो व्हीकल मोशन क्यूज का भी दिया है कि उससे क्या होता है कि सपोज अगर कोई बंदा आपके बराबर में बैठा है कार में, तो आईफोन क्या डिटेक्ट करता है कि अपने मोशन सेंसर्स के थ्रू उसका मोशन डिटेक्ट करता है कि वो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा है कि सो रहा है या फिर जाग रहा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, तो आपके सेंसर्स के थ्रू यहाँ पे ये सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। बाकी दोस्तों सब यहाँ पे सब सेम है, वो सब आपको यहाँ पे सेम ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए एप्पल ने इसको भी रिडिज़ाइन किया है, जहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया है कि एक्सेसिबिलिटी में आपको क्या क्या मिलता है, बाकी इसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें कैलेंडर और रिमाइंडर्स की, तो देखिए एप्पल ने कैलेंडर्स और रिमाइंडर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, जहाँ पे कैलेंडर्स में भी आप रिमाइंडर्स को शेड्यूल कर सकते हैं और रिमाइंडर्स के अंदर भी आप कैलेंडर में यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। सबों में जाऊँगा कैलेंडर के अंदर, देखिए हमें 2 नए ऑप्शन मिलते हैं, शेड्यूल रिमाइंडर्स और कस्टमाइजेबल व्यूज़। हम जाएंगे कंटिन्यू पे, तो देखिए थोड़ा बहुत डिज़ाइन यहाँ पे आपको चेंज लग रहा है, जहाँ पे एप्पल ने इसको पूरा सर्कल कर दिया है और थोड़े बहुत जो डेट्स यहाँ पे मुझे बड़ी लग रही हैं। और सब मैं जाऊँगा 16 पे, तो देखिए 16 पे यहाँ पे मैं फेस्टिवल दिखा रहा है, तो अब आप अपने आईफोन मतलब अपने कैलेंडर ऐप के अंदर भी यहाँ पे रिमाइंडर आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेटर नोट्स। तो कैलकुलेटर के अंदर हमें मिलता है नया ऑप्शन जो यहाँ पे आता है हिस्ट्री को लेकर। तो अब आपकी जो भी आपने अपने कैलकुलेटर जो एक्शन यहाँ पे करे होंगे, यहाँ पे हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने कैलकुलेटर को ईजिली यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर सपोज मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें 2 नए ऑप्शन मिलते हैं कि अगर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक्सेस करना है तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। हम जाएंगे मैथ्स नोट्स, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एप्पल ने दिखाया था कि हम कोई भी यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं और जैसे हम इक्वल्स टू लिखेंगे तो एआई के बेसिस पे वो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाएगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनके आईफोन्स या आईपैड यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम जाएंगे बेसिक पे, तो ये मतलब बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि हमें वापस से मतलब आईफोन को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है उन सारे फीचर्स को एक्सेस करने का, हम सीधा यहाँ पे यहीं से यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाकी अब नोट्स की बात करें तो नोट्स के अंदर भी अब ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट का हमें ऑप्शन मिल गया है, जहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे अटैचमेंट पे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है रिकॉर्ड ऑडियो और अटैच फाइल, चूज़ फोटो एंड वीडियो। तो सपोज मैं रिकॉर्ड ऑडियो पे जाऊँगा तो यहाँ से अपने ऑडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एप्पल ने एक तरह से वॉइस मेमोस का भी जो एक इंटीग्रेशन है वो नोट्स एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कर दिया है। बात करें गेम्स को लेकर तो एप्पल ने आईफोन के अंदर भी दे दिया है गेमिंग मोड, जहाँ पे गेम मोड से क्या होता है कि आपके जो आईफोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कई गुना यहाँ पे एनहांस हो जाता है, क्योंकि आईफोन गेम मोड क्या करता है कि आपके जो आईफोन के जो बाकी टास्क है उनको यहाँ पे मिनिमाइज करता है, आपके प्रोसेसर को, आपकी रैम को, आपके सारे प्रोसेसर्स मतलब आपकी पूरी पावर के आपकी जो आईफोन की जो पावर है वो पूरी यहाँ पे गेम्स पे शिफ्ट हो जाती है, ताकि आपको कंसिस्टेंट फ्रेम रेट यहाँ देखने को मिले, ताकि अगर हैवी से हैवी गेम आप अपने आईफोन पे खेल रहे हैं तो आपको कोई भी यहाँ फ्रेम ड्रॉप देखने को ना मिले। हालांकि आईफोन में दोस्तों फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी होती है, पर गेम मोड के आने से आपको जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एप्पल ने मैप्स के अंदर ऑप्शन दिया है, हालांकि यूएस में है ऑप्शन वो कि जहाँ पे आप टोपोग्राफिक मैप्स का आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको नए स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, कस्टम रूट्स यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल वो यूएस में भी अवेलेबल है। तो लेट्स सी अगर जब iOS 18 यहाँ पे रिलीज़ होता है तो इंडिया में उसका सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। बाकी वॉलेट के अंदर यहाँ पे एप्पल ने इंप्रूवमेंट्स किए हैं। वॉलेट में जो अगर यूएस में है तो आपको टैप टू कैश का ऑप्शन मिलता है कि वो अपने आईफोन के NFC के थ्रू आप एक आईफोन को दूसरे आईफोन के ऊपर रख के कैश को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूआई यहाँ पे एप्पल ने अपडेट किया है। और आपके एप्पल वॉलेट के अंदर कोई भी यहाँ पे टिकट सपोज आपको मिलती है तो टिकट्स अगर जो भी होंगी तो उसके रिलेटेड आपको जो भी इवेंट्स होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका एप्पल वॉलेट यहाँ दिखाएगा कि इवेंट कब है, कौन से स्टेडियम में है, किस टाइम पर है, वेदर कैसा है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो सपोर्ट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, पर फीचर है बहुत कमाल का मुझे लगता है। और बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो देखिए परफॉर्मेंस नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ये अब तक का ऐसा पहला बीटा है जिसमें परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ है, मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। देखिए मतलब कोई भी अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे कोई भी लैग यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, बहुत स्मूथ मेरा आईफोन यहाँ पे चल रहा है, तो कोई इशू मुझे नहीं आ रहा है, ना कोई मुझे ऐसा बग ऐसा अभी देखने को मिला है। और जैसे कि ना मेरा आईफोन जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मेरा आईफोन हीटअप भी नहीं हुआ। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि एप्पल ने iOS 18 के अंदर हीटअप इशूज़ यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करी है। बाकी अगर बात करें बैटरी की तो देखिए बैटरी तो एज सच मुझे कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखा है, बिकॉज मैंने कल यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया तो ऑब्वियस थोड़ा टाइम लगेगा आईफोन को भी एडजस्ट करने में। तो बैटरी में जाऊँगा, बैटरी हेल्थ तो देखिए मेरी बैटरी 99% पे अभी, तो बैटरी का जो रिव्यू है मैं आपको बाद में दूंगा। बट फिलहाल अभी बैटरी बैकअप तो सेम ही है जैसा मुझे iOS 17 में देखने को मिल रहा था। तो गाइस अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको iOS 18 अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जो iOS 18 है वो बीटा वर्जन में है, उसका बीटा 1 है और उसमें बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस होंगी। और अगर आपके पास एक सेकेंडरी आईफोन है जो iOS 18 सपोर्ट करता है तो उस पर बेशक आप इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो प्राइमरी फ़ोन है इसमें आप कॉल्स करते हैं, सब कुछ काम अपना इससे ही करते हैं, तो हो सकता है कि आपका आईफोन ख़राब भी हो जाए या फिर आपको कुछ बग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो मैं दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए इसको डाला था ताकि मैं
आपको दिखा सकूँ कि iOS 18 में क्या क्या नए फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने निकाले हैं। वरना गाइस मैं भी वीडियो के बाद iOS 18 से वापस iOS 17 में यहाँ पे जाने वाला हूँ। और बात करें इसकी अगर रिलीज डेट की, तो जो iOS 18 है वो सितंबर में लॉन्च होगा नए आईफोन्स के साथ, और साथ में और भी नए OS यहाँ पे लॉन्च होंगे, जैसे macOS Sequoia और साथ में watchOS 11, iPadOS 18, तो बहुत सारे अपडेट्स सब भी यहाँ पे लॉन्च होंगे। और जो पब्लिक बीटा है वो यहाँ पे जुलाई में लॉन्च होगा, तो अगर आप जुलाई में इसको ट्राई आउट कर सकते हैं पब्लिक बीटा के थ्रू। पब्लिक बीटा थोड़ा यहाँ पे स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू डेवलपर बीटा, बिकॉज डेवलपर बीटा में क्या होता है कि ये मिले डेवलपर्स के लिए जिनको अपनी ऐप्स यहाँ डिजाइन करनी होती हैं और अपनी ऐप्स को कंपैटिबल करना पड़ता है नए iOS के साथ। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी अपने मेन फोन पे आप iOS 18 या कोई बीटा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इससे आपके फोन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बग्स आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी डेली लाइफ में आपको दिक्कत भी देना यहाँ पे शुरू करे। तो गाइस बस यही था आज की इस पूरी वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे बहुत पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एप्पल से रिलेटेड ऐसी बढ़िया वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।